नेपाल विश्व में अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, घास के मैदान और चरम सुंदर नज़ारे ने यहाँ को एक सशक्त पर्यटन स्थल बना दिया है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं एक सप्ताह के लिए नेपाल की पहाड़ी यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी यात्रा का आरंभ काठमांडू से हुआ। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों ने मुझे अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति आकर्षित किया। बौद्धनाथ स्तूप और स्वयंभूनाथ मंदिर ने मेरे आत्मा को शांति का एहसास कराया। काठमांडू से होकर हमने पहाड़ी स्थलों की ओर रुख किया। पहला स्थल जो हमने चुना वह नागरकोट था, जिसे श्रीपथी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमने नेपाल की पहाड़ों के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया। यहाँ की ठंडक और हरियाली ने हमें स्वर्ग सा महसूस कराया। अगला स्थल हमारे लिए पोखरा था, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। फेवा झील के किनारे घेरे गए हमने वहाँ की नैतिकता और सादगी के साथ बसे लोगों से मिलकर एक अद्वितीय अनुभव पाया। पोखरा का साफ आकाश और उच्च पहाड़ों की छाया ने हमें रमने के लिए प्रेरित किया। अपनी यात्रा का अगला हिस्सा था अन्नपूर्णा बेस कैंप, जहां से हमने अन्नपूर्णा पहाड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने हमें रुकने के लिए मजबूर किया। हमने अपनी यात्रा को फिर एक उच्च स्थल मनांग ले जारा। यहाँ के सिर्फ अच्छे मौसम ही नहीं बल्कि भौतिक सौंदर्य ने हमें अचरज में डाल दिया। यहाँ की गुफाएं और हिमालयी फूलों की खुशबू ने हमें नेपाल की समृद्धि की कहानी सुनाई। आखिरी स्थल था नागरकोट, जहाँ से हमने सूर्यास्त के समय हिमालय की चोटी को ओंकार के साथ देखा। यह दृश्य ने हमें अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। इस पहाड़ी यात्रा ने मेरे जीवन को सुखद और पुनर्नवीन कर दिया। नेपाल की प्राकृतिक सौंदर्य, सामरिक सांस्कृतिकता और आध्यात्मिक वातावरण ने मेरे मन को प्रभावित किया। मैंने नहीं सिर्फ एक यात्रा किया, बल्कि अपनी आत्मा को भी खोजा और पहचाना। नेपाल की इस अनूठी यात्रा ने मेरे हृदय में एक नया प्रकाश